कुछ यजमानों से बात करते हैं। गौपीठ पर जो आए हुए हैं, इस बार बैठे हुए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं और जो भी उसका जो आना है, शुल्क जो लिया जा रहा है वो सारा गौपीठ के लिए जाना है। तो हम उनसे पूछते हैं, आप अपना परिचय दें। मैं एडवोकेट उमेश पलिया हूँ, देवरी का रहने वाला हूँ, नगर पालिका पार्षद हूँ, जिला योजना समिति का सदस्य हूँ। मैं विगत 4 वर्ष से लगातार यहाँ हर प्रतिवर्ष यजमान बनता हूँ और आजीवन इस कार्यक्रम में हमारी संस्था रहेगी। तो पिछले वर्ष भी बैठे थे हम लगातार, ये 4था वर्ष है। अच्छा, लगा था जब से आयोजन हो रहा तभी से बैठ रहे हैं। उसके मतलब 1 साल पहले हो चुका था, लेकिन मैं 4 वर्ष से बैठ रहा हूँ। तो आपने पहले के आयोजन और इस आयोजन में कितना अंतर देखा? दिनों दिन भव्यता इस आयोजन की बढ़ती जा रही, भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही। इस गौपीठ सुर्खी आश्रम के प्रति लोगों का विश्वास, लोगों की भावना, मुझे नहीं लगता कि सागर जिले में ऐसी गौशाला, ऐसी अपाहिज गौ कि जिनके 4 लाइन सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं, क्षतिग्रस्त होती हैं, हाथ पैर टूट जाते, चलने की स्थिति में नहीं है, ऐसी गायों की यहाँ हम लोग सेवा कर रहे हैं। हमारी गौशाला में कोई दूध देने वाली गाय नहीं है और यदि कोई गाय यहाँ ज्ञावन होकर दूध देने वाली होती है तो उसका दूध का पान उसका बछड़ा करता है। यहाँ कोई गौ सेवक उस दूध का उपयोग नहीं करता। आगे अब क्या लग रहा है कि कितना बढ़ेगा और इस आयोजन की जो भव्यता है कितनी बढ़ेगी? ये आयोजन तो भगवान की दिनों दिन कृपा इतनी बरसती जा रही है। इसमें सबसे बड़ा श्रेय तो है इस गौपीठ के गोपीठेश्वर गुरुजी पंडित विपिन बिहारी जी, नवीन बिहारी जी की, कि जो इतनी सरल और अपनी बुंदेलखंडी भाषा में जो लोगों के बीच में सनातन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसके प्रति इतना विश्वास कि आज यहाँ देख रहे हैं कि कई स्टेटों के लोग हम लोगों के बीच में बैठे। मतलब आज महाराष्ट्र से है, राजस्थान से है, दिल्ली से है, बॉम्बे से है, पूरा मध्य प्रदेश का तो करीब 28 से 30 जिले के लोग हम लोगों के बीच में है साथ में। और विश्वास की सबसे बड़ी बात ये है कि ये दोनों गुरुजी जो है, ये इस गौशाला परिवार में जो वार्षिक आयोजन होता है, इसमें जो दान दक्षिणा और जो यजमान राशि आती है, जो दान आता है, उसमें उसका ये नमक भी उपयोग नहीं करते। यदि आज यहाँ भोजन भी करते हैं तो इनका टिफिन भोजन घर से बन के आता। इतनी ईमानदारी, इतनी निष्पक्षता, ये यहाँ का नमक भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। चलिए, यजमान अभी बता रहे थे कि किस तरीके से आयोजन होता है, किस तरीके से यहाँ उपयोग हो रहा है और कितने समर्पित हैं विपिन बिहारी दास जी महाराज और नवीन बिहारी दास जी महाराज। जो हम और भी बात करते हैं वो बताएंगे कि किस प्रकार से आयोजन भव्यता की ओर बढ़ रहा है और दिनों दिन इसमें वृद्धि हो रही है भक्तों की। परिचय दें अपना। मैं डॉक्टर बी डी पाठक। सबसे पहले सागर दस्तक के लिए शुभकामनाएं कि जिनने सांवरे सरकार गौशाला आकर के और महाराज श्री के और यहाँ उपस्थित दर्शकों और यजमानों से उनका अभिमत लेकर के इस भव्य आयोजन के बारे में चर्चा की। आप कब से आ रहे हैं यहाँ? हम विगत 5 साल से आश्रम तो आते ही हैं, बीच बीच में महाराज श्री से जहाँ भी उनका सत्संग होता है, अन्य आयोजन होते हैं। अभी हमारा केसरी में महाविद्यालय है, वहाँ पर हमारा वार्षिक आयोजन था, उसमें महाराज जी पहुँचे थे, उनका व्याख्यान हुआ था। अभी आपके पहले जो चर्चा मैंने की, 3 मई को हमारे पूज्य पिता पंडित महादेव प्रसाद पाठक की पुण्यतिथि होती है, जिसमें मैंने उनसे आग्रह किया है कि रात्रि में 2-3 घंटे का व्याख्यान उनके श्रीमुख से हो जाए तो आनंद आ जाए। तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार से, और हमसे तो पैर नहीं पड़ाते, हमको बड़ा भाई मानते हैं और बड़ा हमारा आग्रह करते हैं, आदर करते हैं। और मैं उनकी जितनी प्रशंसा क्या करूं अपने मुख से, वो तो सर्वविदित है। अच्छा, और कहीं भी देखे आपने इतने आयोजन गौशाला में ऐसे होते हों, इतने समर्पित हों कहीं गौपीठाधीश? और गौशालाएं तो अन्य भी हैं, अपने अयोध्या में, वृंदावन में बड़ी बड़ी गौशाला हैं, परंतु एक आप देखें भार्गव जी कि अपने बुंदेलखंड में ऐसी गौशाला और इतनी सुव्यवस्थित गौशाला जिसका एक एक पैसा का हिसाब, एक एक कार्यकर्ता समर्पित रूप से कार्य करता है गुरु जी के साथ साथ, उसके कारण इसका विराट शुभ हुआ है निर्मित। और उनके YouTube पे भी आपने सुने होंगे, सब जानते हैं कि महाराज जी ने कहा है, नर्मदा जी में खड़े होकर के संकल्प लिया है कि मैं आजीवन
अपना तन मन धन गौशाला और पूज्य सांवदे सरकार धाम के लिए समर्पित करूंगा। तो ये बढ़ने का कारण एक ये है कि हमारी जो बुंदेली है वो इतनी मीठी और प्यारी भाषा है कि जिसमें प्रवचन सुनकर के एक आम व्यक्ति भी उनकी बात को समझ जाता है और उसको अंगीकृत करता है, आत्मसात करता है, और उसका परिवारों पर हम लाभ देख रहे हैं। इसलिए इसकी लोकप्रियता का कारण मुख्य यही है कि हमारी बुंदेलखंड में एकमात्र ये संस्थान है, और नवीन बिहारी जी और पूज्य विपिन बिहारी जी महाराज के श्रीमुख से जो प्रवचन के साथ साथ हमारे दैनिक उपयोग में, दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो विखंडन आ रहा था उसमें आज सुधार हो रहा है, और हमारे परिवार जो गलत दिशा में जा रहे थे, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे थे, वो अपनी मूल धारा में आ रहे हैं। चलिए, अभी जो साथ में जुड़े हुए हैं उनके माने यजमान हैं, वो भी बता रहे थे कि किस तरीके से आयोजन चल रहा है। जुड़े रहें सागर दस्तक न्यूज पर, सागर दस्तक सनातन पर, देखते रहें समाचार। नमस्कार।